हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि भाई चैप्टर नंबर 16 हमने शुरू किया था मूर्खों की सूची। अभी ये पाठ के कोई भी लेखक नहीं है बराबर, लेकिन पाठ का प्रकार हमें दिया है रोचक प्रश्न। क्या है बच्चों? रोचक प्रश्न। तो बच्चों लास्ट पीरियड में हमने जो देखा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं कि भाई अकबर और बीरबल की यहाँ पे हमें कहानी दी गई है। अकबर राजा है, बहुत बड़ा राजा है, फिर भी अगर उसको कोई समस्या आए या उसको कोई फैसला लेना है तो वो बीरबल की सलाह लेगा, उसके बाद ही वो फैसला लेता है। अकबर राजा घोड़े का बहुत दीवाना है बराबर, जो हॉर्सेस। अगर कोई भी घोड़ा बेचने के लिए आए ना, अगर अकबर राजा को बहुत अच्छा लगा बराबर तो वो खुद के लिए रख लेता था, अगर थोड़ा कम अच्छा लगा तो वो सेना में रख देता था, लेकिन घोड़ा ले ही लेता था। तो दूर दूर से घोड़े के विक्रेता यानी कि घोड़े के जो सेलर है, बेचने वाले, वो लोग अपने घोड़े लेके आते थे और राजा को बेच के जाते थे। एक बार क्या हुआ कि एक अनजान व्यापारी आया और उसने बहुत ही दो सुंदर घोड़े अकबर राजा को दिखाए। तो अकबर राजा तो खुश हो गए कि इतने सुंदर घोड़े तो मेरे को चाहिए, और दोनों घोड़े अकबर राजा ने खरीद लिए। अभी वो व्यापारी ने ऐसा बोला कि भाई ऐसे 100 घोड़े दूसरे मेरे पास है। राजा बोला ओके मैं ले लूंगा, लेकिन वो व्यापारी ने एक शर्त रखी। वो शर्त ऐसी थी कि भाई 100 जो घोड़े हैं, 100 घोड़े, उसकी जो कीमत होती है तो उसका 50% आधा हिस्सा अभी देना पड़ेगा। तो उसमें भी राजा को खुश हो गया और मान गया। तो जितने भी दरबारी थे ना, वो लोग चौंक गए कि भाई इतनी बड़ी रकम कोई ऐसे अनजान व्यक्ति को कैसे दी जाए। तो किसी व्यापारी में अभी बोलने की ताकत नहीं है कि भाई राजा के सामने कैसे जाए, क्या बोले, लेकिन सबकी नजर बीरबल के ऊपर थी कि अभी बीरबल आएगा, बीरबल बोलेगा कि राजा ये गलत है। तो ऐसा ही हुआ कि भाई बीरबल आया और बीरबल ने राजा को बोला कि राजा जी, आपने मेरे को मूर्खों की लिस्ट बनाने के लिए दिया था, मूर्खों की सूची, सूची यानी कि लिस्ट, तो वो लिस्ट में आपका नाम सबसे पहले ऊपर है। बीरबल ने ऐसा बोला, दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग एकदम सरप्राइज देखने लगे, चौंक गए कि भाई बीरबल बराबर एक मंत्री है, वो राजा को एक मूर्ख बोल रहा है। किसी में ऐसी ताकत नहीं है, लेकिन बीरबल ने ऐसा बोला। अभी राजा क्या करता है वो देखते हैं हम लोग। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने बड़े दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। देखा, अकबर राजा तो गुस्से में आ गए और उनको ऐसा लगा कि भाई बड़े दरबार में विदेशी जो मेहमान आए हैं उसके सामने बीरबल ने अकबर राजा का अपमान किया। गुस्से से बड़े बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की। अकबर राजा गुस्से में आ गए और जोर से चिल्लाए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मूर्ख बोलने की। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, क्षमा करें बादशाह सलामत, आप चाहे तो मेरा सिर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगा हो। बीरबल ने ऐसा रिप्लाई दिया कि बादशाह, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका नाम जो सबसे पहले मैंने ऊपर रखा है वो गलत है, तो आप मेरा सिर कलम कीजिए। सिर कलम यानी कि मेरा जो सिर है वो आप काट दीजिए, लेकिन ये जो लिस्ट बनाया है वो सही है। दरबार में ऐसा सन्नाटा छाया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। सुई, एक छोटी सी सुई भी अगर नीचे गिरे ना तो उसकी भी आवाज आए, ऐसा सन्नाटा छा गया दरबार में। अब बादशाह अकबर अपना सीधा
सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरे पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। समझो बच्चों क्या हुआ है कि भाई अभी बादशाह जो है, अकबर बादशाह, वो बीरबल के पास अभी जा रहे हैं गुस्से में। तो सब लोग तो एकदम आश्चर्य से देख रहे हैं, बराबर है, चौंक गए हैं सब लोग। कोई कोई ऐसे मंत्री भी थे जो बीरबल से जलते थे, तो वो लोग तो खुश थे कि भाई आज तो बीरबल का राम नाम सत्य वड़ा पाव मस्त होने वाला है ना। बादशाह जो है वो बीरबल का सिर कर्म करके रहेगा, सिर काट देगा आज तो ऐसे लोग तो हंस रहे थे। अभी सब लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वे कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। सब लोग सोच रहे थे कि भाई बादशाह जो है वो बीरबल को भी काट देगा, मार डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बीरबल के कंधे पर ऐसे हाथ रखा प्रेम से अकबर राजा ने। अभी बीरबल समझ गया कि भाई अकबर राजा को जानना है कि बीरबल ने अकबर राजा को मूर्ख क्यों कहा। तभी बीरबल ने समझाया कि राजा जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम देने का फैसला किया जो अनजान है, वो कहां से आया है, कौन है, हमें पता नहीं है, वो आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। देखा, बीरबल ने कहा कि राजा जी ये आपको धोखा भी दे सकता है और इतनी बड़ी रकम आपको ऐसे नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि अब वो व्यापारी वापस ही न लौटे, वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि बिना उसको जाने पहचाने मोटी रकम दे दी। यही कारण है बस। बीरबल ने राजा को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि राजा जी, इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को हम नहीं दे सकते। अगर समझो वो ये बड़ी रकम लेके चला गया, दूसरे कोई देश में जाके बस गया, अगर आप लोग ढूंढोगे ना तो भी वो मिलने वाला नहीं है, वापस नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि भाई अगर किसी को हम किसी से व्यापार करते हैं तो पहले उसको जानना है, पहचानना है को कौन है, कहां से आया है, उसके बाद उसके साथ हमें व्यापार करना है ना। तुरंत खजाने की ओर जाओ और रकम अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल की बातें सुनने के बाद अकबर राजा ने नौकरों को, जो सेवक है, उनको दौड़ाया और बोला कि भाई वो जो रकम अभी देने वाले हैं व्यापारी को, उसको अभी अटकाओ और उसको पैसा देना नहीं है। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। सूची यानी कि लिस्ट। बीरबल बोला कि भाई अब राजा आपका नाम लिस्ट में आएगा नहीं। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका मार लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। कि भी जब बीरबल बोला कि राजा अभी आपका नाम वो लिस्ट में नहीं है, तो राजा तो पहले ऐसे देख रहा था, फिर बाद में राजा भी हंस पड़ा। जैसे राजा हंसा, फिर बीरबल, सारे दरबारी, सब लोग हंसने लगे और बीरबल की प्रशंसा हुई। बुद्धि का प्रयोग मूल्य एग्जाम में आता है, आपको पता है। अनजान पर सहज विश्वास न करने की सीख और जांचने परखने की क्षमता, सतर्कता। अगर बीरबल ने सतर्कता नहीं दिखाई होती और वो दरबारी इतनी बड़ी रकम लेके चला जाता, व्यापारी, बराबर, और वापस न आता, तो कुछ
कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन एक बीरबल की वजह से इतनी बड़ी घटना होते बच गई। तो बच्चों अभी लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, है ना बच्चों। तो अभी नेक्स्ट पीरियड में हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।